अच्छा बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? केमिकल फार्मूलाज के बारे में हमें पता है कि केमिकल फार्मूला क्या होते हैं, ठीक है। किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी भी कंपाउंड के अंदर जो उसके नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताता है वो उसका केमिकल फार्मूला होता है। केमिकल फार्मूला के भी आगे से दो टाइप्स हैं, एक एम्पिरिकल फार्मूला है और एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है जी। जो आज की हमारी डिस्कशन है वो है हमारी एम्पिरिकल फार्मूला के ऊपर। सो एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो कि हमें किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर उसकी एग्जैक्ट रेशियो बताता है कि कौन सा एटम किस रेशियो के साथ पाया जा रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर मैं बात करूं, मेरे पास कोई भी लेट्स से एक कंपाउंड है, ठीक है। उसके अंदर मैंने ये मालूम करना है कि कितने परसेंट कार्बन पाई जा रही है, कितने परसेंट हाइड्रोजन पाई जा रही है और कितने परसेंट ऑक्सीजन पाई जा रही है। सो ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ये इंपीरिकल फार्मूला देगा जी, ठीक है। ये परसेंटेज बताएगा कि कितने परसेंट हमारे पास उसके अंदर कौन सा एटम पाया जा रहा है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कितने परसेंट है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर हम बात करें ग्लूकोज की, सो ग्लूकोज का जो हमारे पास पता है, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है और इसके अंदर हमारे पास नॉर्मली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है, ठीक है। कार्बन जो हमारे पास ऑक्सीजन के बराबर होती है जबकि हाइड्रोजन इन दोनों के डबल होती है, ठीक है। सो इसका एम्पिरिकल फार्मूला कहता है कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O। इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? CH2, जो कि रेशियो बता रहा है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो के साथ पाए जा रहे हैं। सो एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो गया? वो वाला फार्मूला दैट गिव द सिंपल रेशियो बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है। मैं यहां पे लिख सकता हूं एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? वो वाला फार्मूला दैट गिव सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक है, जो कि सिंपल होल नंबर रेशियो दे एलिमेंट्स की जो कि एक कंपाउंड के अंदर पाए जा रहे हैं उसको बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है जी। क्लियर है? मिसाल के तौर के ऊपर मैंने बात की अगर ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O, ठीक है। अगर इसी तरह मैं बात करूं सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड का एम्पिरिकल फार्मूला है NaCl, जो कि ये बता रहा है सोडियम और क्लोरीन तकरीबन एक ही रेशियो के अंदर पाए जा रहे हैं, जितने सोडियम है उतने ही क्लोरीन है, ठीक है। वो वाला फार्मूला जो कि सिंपल होल नंबर रेशियो बताए, जो कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट बताया कि कितने परसेंट एलिमेंट कंपाउंड के अंदर पाया जा रहा है, उसको बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। इसके अलावा कैल्शियम फ्लोराइड का एम्पिरिकल फार्मूला है CaF2, जो कि बता रहा है एक कैल्शियम के मुकाबले में दो फ्लोरीन पाए जा रहे हैं, 1:2 के साथ पाए जा रहे हैं, ठीक है। जितने कैल्शियम है उससे डबल क्या है? फ्लोरीन है, ठीक हो गया जी। ये है हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला। फर्दर मजीद चलें तो बुक हमारे पास ये बताती है कि एम्पिरिकल फार्मूला ये है आयनिक कंपाउंड का, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक सोल क्रिस्टल है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स की बात की जाए, कोवलेंट कंपाउंड की बात की जाए, तो उसमें मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। लेट्स से वाटर की बात करें तो वाटर में हमारे पास ऑक्सीजन होती है और दोनों तरफ ये हाइड्रोजन अटैच है। इस तरह के मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे। हम कहीं से भी सैंपल उसके अंदर से विड्रॉ करना चाहें तो सैंपल का जो छोटे से छोटा यूनिट होगा वो मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। सो मॉलिक्यूल्स के भी एम्पिरिकल फार्मूला होंगे, मॉलिक्यूल्स के भी क्या होंगे? एम्पिरिकल फार्मूला। फॉर एग्जांपल तो हमारे पास जैसे मैंने ग्लूकोज की बात की, तो ग्लूकोज के अंदर हमारे पास 6 हाइड्रोजन पाए जाते हैं, 6 ऑक्सीजन और कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 क्या है? ऑक्सीजन। लेकिन अगर रेशियो की बात करें तो रेशियो ये 1:2:1 के साथ पाए जाते हैं, मतलब कि CH2O के साथ पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये 6 1 6 6 2 12 और 6 1 6 1:1 के साथ पाए जा रहे हैं, मतलब कि जितने कार्बन है उतनी ही ऑक्सीजन है और उससे डबल क्या है? हाइड्रोजन, ठीक है। ये सिंपल होल नंबर रेशियो बताएगा, ठीक है। इसी तरह अगर ग्लूकोज की बात की जाए, इसी तरह अगर बेंजीन की बात करें जिसके अंदर 6 ही हमारे पास कार्बन है और 6 ही क्या है? हाइड्रोजन है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके एम्पिरिकल फार्मूला की बात करें तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या कहता है? 616, ठीक है, CH, ठीक है। मतलब इस बात का मतलब क्या हुआ कि जितने कार्बन है उतने ही क्या है? हाइड्रोजन। जितने कार्बन है उतने ही क्या है? हाइड्रोजन। इसी तरह एक और मिसाल है हाइड्रोजन परऑक्साइड की, ठीक है, जिसको हम H2O2 भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आसान लफ्जों में देखा जाए तो आसान लफ्जों में ये में नजर आ रहा है कि दो ही हाइड्रोजन है, दो ही क्या है? ऑक्सीजन है। लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला ये कहता है कि 2 1
2 1, ठीक है। जितने ही हाइड्रोजन है उतने ही क्या है ऑक्सीजन है। सो इसका एम्पिरिकल फार्मूला ये वाला आपका, ठीक है। जो कि परसेंटेज बताएगा कितने परसेंट उसके एलिमेंट पाए जा रहे हैं, सिंपल होल नंबर रेशियो दे, वो क्या है इसका एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। फर्दर भी सारे मिलती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने ग्लूकोज की बात की, बेंजीन की बात की, ठीक है। अगर वाटर की बात करें तो वाटर का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है H2O ही है, क्योंकि ये किसी से कट आउट नहीं होते हैं, ठीक है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला भी CO2 ही रहता है, ठीक है। ये चीज है, इसको बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। आगे जो बुक ने डिस्कशन की हुई है वो ये बता रहा है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो कि एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों ही डिफरेंट चीजें हैं। सो कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनके अंदर एम्पिरिकल फार्मूला दो डिफरेंट कंपाउंड का सेम हो सकता है। मिसाल के तौर के ऊपर एक कंपाउंड है बेंजीन C6H6, ठीक है। और सॉरी एक कंपाउंड है इसकी ग्लूकोज की बात करें C6H12O6, ये कंपाउंड है ग्लूकोज, ठीक है। इसी तरह के एक और कंपाउंड है जिसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड CH2O, जिसका नाम क्या है फॉर्मेल्डिहाइड। इन दोनों कंपाउंड्स का हमारे पास अगर एम्पिरिकल फार्मूला विड्रॉ करना चाहे तो क्या बनेगा 61 62 61, तो क्या बनेगा CH2O और इसका पहले से वही है CH2O। सो दो डिफरेंट कंपाउंड का सेम एम्पिरिकल फार्मूला हो सकता है, दो डिफरेंट कंपाउंड का क्या हो सकता है सेम एम्पिरिकल फार्मूला हो सकता है।